हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जो कि आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इस चैनल पे आपको सभी बुक्स के फ्री ऑनलाइन सॉल्यूशन मिलते हैं, चाहे वो आपका एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या किसी भी फेमस ऑथर की बुक ले लो आप, ठीक है, उनका फ्री सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। और यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई आपने 2-3 वीडियोस देख लिए उसके बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स वो चैनल है जहां पर आपको एक क्वालिटी कंटेंट के साथ, एक्सपीरियंस टीचर के साथ आपको कोर्सेज मिलते हैं। चलें, तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का क्विक रिवीजन एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसका पार्ट 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले 3 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना पार्ट 4, ठीक है। चलें, तो शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पिछले वीडियो में देखा था अपन ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसके पिछले था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और अपना फर्स्ट पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो शुरू करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलें, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करेंगे नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? ह्यूमन आई, ठीक है। लेकिन आपके इस टर्म 2 के सिलेबस में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ह्यूमन आई है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे इसलिए हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, ध्यान देना आप लोग यहां पर। ह्यूमन आई, अब जैसा कि आपको पता है ह्यूमन आई का जो डिस्क्रिप्शन है ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या यहां पर होते हैं, कि कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। हमें यहां पर सिंपल ओवरव्यू लेना है और सीधे डिफेक्ट ऑफ विजन पे बढ़ना है, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम्पलर में, ठीक है। तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। यह रहा आपका ह्यूमन आई, जिसमें आपका फ्रंट पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। यह आपका सर्कुलर पोर्शन जो होता है ब्लैक कलर का उसे कहते हैं आइरिस। उस आइरिस के सेंटर में होता है होल, जिसे कहते हैं प्यूपिल। इसके बाद होता है आपका क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कहते हैं आई लेंस। इसको होल्ड करके रखता है सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल होता है, ठीक है, जो कि आई लेंस के फोकल लेंथ को कम ज्यादा करता है कि नहीं। इसके बाद ये आपका एक लिक्विड होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये क्या करता है? शेप ऑफ आई को मेंटेन करता है। नाउ इसके बाद आपका जो इनर सरफेस है इसे कहते हैं रेटिना, और रेटिना जो है वो क्या करता है? रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? अब मेरी बात को सुनना। रेटिना जो होता है उसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड शेप्ड सेल और एक होता है कोन शेप्ड सेल्स। रॉड शेप्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी and cone shaped cell responsible for color of light, ठीक है। Now ये जो रेटिना है, इस रेटिना पे जब लाइट एनर्जी फॉल होती है तो रेटिना कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाती है ब्रेन में वाया ऑप्टिक नर्व, और ब्रेन उसको सेंस करता है और फिर हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया ह्यूमन आई को लेके। अब हम सीधे यहां पर बात करते हैं आगे एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। सुनना ध्यान से, इसका यूज होगा अभी डिफेक्ट ऑफ विजन में, तो मेरी बात को सुनना। व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ आई? तो अकोमोडेशन ऑफ आई होता है एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है। मतलब कोई भी जो अपनी आई है उसमें कितनी एबिलिटी है अपने लेंस के फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने के लिए, उस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर फोकल लेंथ को कम ज्यादा क्यों करना होता है? तो मेरी बात को सुनो, अगर आपको दूर का देखना होता है तो वहां पर फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो सिलियरी मसल क्या करेगा? उसको रिलैक्स कर देगा, स्ट्रेच कर देगा वो, है कि नहीं, ताकि आप दूर का देख पाओ।
वहीं अगर पास देखना होता है तो फोकल लेंथ कम चाहिए होता है, तो उसके लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये जो रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, ठीक है, ऐसे फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई। नाउ अब मेरी बात को सुनना, अगर हम बात करें अपने नॉर्मल आई की बात करें तो हम दूर तक कितना देख पाएंगे? इंफिनिटी तक हम देख पाते हैं। मतलब नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? इंफिनिटी होता है। वहीं अगर हम बात करें नियर पॉइंट की तो कम से कम डिस्टेंस जहां पर हम क्लियर देख पाते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी। इज इट क्लियर? ओके, चलें अब हम सीधे मूव करते हैं आपके डिफेक्ट ऑफ विजन पे। दैट इज पहला आपका होगा मायोपिया। मायोपिया या हम इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस भी। देखो, नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है उसको अच्छे से, लेकिन दूर का नहीं दिखता उसको अच्छे से, है कि नहीं? अ पर्सन अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से कम हो गया है कि नहीं? मतलब इसका जो फार पॉइंट होगा वो अप टू ए फ्यू मीटर्स होंगे, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो नहीं देख पाएगा, है कि नहीं? तो इसका फार पॉइंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज अप टू फ्यू मीटर्स। ठीक है कि नहीं है? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। होता क्या है, किसी इंसान को अगर मायोपिया हो गया है तो होता यह है कि जब भी वो दूर का ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। ठीक है, आप देखिए डायग्राम में, यहां पर दूर का ऑब्जेक्ट है तो वहां से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो वो पैरेलल रेस जब कन्वर्ज होती हैं आई लेंस के थ्रू तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, मतलब वो उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पा रहा है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। उसको अगर करेक्ट करना है तो आपको देना होता है कॉनकेव लेंस। क्या देना होता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस देना होगा अपन को। इज इट क्लियर? अब डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि मायोपिक पर्सन है, ठीक है, इसका फार पॉइंट है मान लो 2 मीटर, मतलब 2 मीटर के बाद वो नहीं देख पाएगा। मतलब 2 मीटर तक अगर कुछ ऑब्जेक्ट है तो वो अच्छे से देख सकता है कि नहीं? मतलब अगर कोई दूर वाले ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को अगर उस 2 मीटर तक लेके आ जाए तो वो उसको देख लेगा, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना, यह करता है कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है? दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज उसके फार पॉइंट पे बना देता है कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां पर डायग्राम देखो, ये देखो, ये आपका कॉनकेव लेंस, ये दूर से रेज आ रही है, देखो पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डाइवर्ज होंगी, ये डाइवर्ज हुई हैं। ठीक है, तो डाइवर्ज को जब तुम प्रोड्यूस करोगे तो ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। जो मैं कह रहा था एग्जांपल में, एक्स की वैल्यू ले रहा था मैं कितना? 2 मीटर, है कि नहीं? तो इसके फार पॉइंट पे ये लेंस क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो, दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इसके फार पॉइंट पे बना दिया। अब ये जो आपका आई लेंस है वो कंफर्टेबल है इस डिस्टेंस तक, है कि नहीं? तो ये इसको अच्छे से देख लेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेरी बात को सुनो कि भैया वो 2 मीटर तक कंफर्टेबल है, मतलब उसका अपना एक फार पॉइंट है, उसके बाद वो नहीं देख पा रहा। तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो क्या करे, उस दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज उसके फार पॉइंट बना दे, तब वो कंफर्टेबली देख पाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर एग्जांपल मैंने लिया है 2 मीटर, जिसको यहां पर डायग्राम में एक्स कहा गया है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। इसका मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे कि यह कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, एक्चुअली में दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उसके फार पॉइंट पे बना रहा है, क्योंकि वो बंदा जो है वो अपने फार पॉइंट तक कंफर्टेबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें अब यहां पर अगर कोई सवाल पूछेगा कि उसको कितने पावर का कॉनकेव लेंस दिया जाए ताकि वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख पाए,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस कॉनकेव लेंस की, तो तुम बताओ इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंफिनिटी वाला, तो U क्या होगा, इंफिनिटी। और इसको इमेज कहां पर बनानी है, इसके फार पॉइंट पर, मतलब इसके लिए जो V होगा, V वो होगा -x ना, है कि नहीं, और U क्या होगा, -इंफिनिटी बाय साइन कन्वेंशन। देखो दोनों ही लेफ्ट में है, तो U की वैल्यू -इंफिनिटी और V की वैल्यू -x, है कि नहीं। जब वो तुम पुट करोगे आपके लेंस फॉर्मूला में, तो वहां से मिल जाएगा अपन को फोकल लेंथ। आप देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो, V इक्वल टू -x, U इक्वल टू -इंफिनिटी, और आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v। V की जगह क्या लिखा है, -x माइनस 1/u, एंड U इज -इंफिनिटी, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/-f -x, तो f इक्वल टू -x। और अगर आपको फोकल लेंथ मिल गया तो क्या पावर निकाल लोगे, P इज इक्वल टू 1/f यूज करके, है कि नहीं। सिंपल सी कहानी है आपको यहां पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो एक मायोपिक पर्सन है, उसका फार पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो जो मैंने लिया था अभी 2 मीटर, तो हम V क्या लेंगे, -2 मीटर, ठीक है। U क्या था हमारा, -इंफिनिटी, तो आपका 1/f इज इक्वल टू 1/-2 माइनस ऑफ 1/-इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो 1/-2 इक्वल टू 1/f। अब यहां पर देखो 1/f को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो आप बताओ 1/f को ही मैं P लिख दूं, तो आप बताओ P इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2, तो P इज इक्वल टू -1/2, दैट इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर, ठीक है। मतलब उसको अगर हम देंगे -0.5 डायोप्टर का लेंस, तो वो दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को अच्छे से देख लेगा, है कि नहीं। सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपका यहां पर, ठीक है। तो ये होता है आपका मायोपिया। नाउ अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग यहां पर, हाइपरमेट्रोपिया या हम इसे बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, फार साइटेडनेस का मतलब इसको दूर का दिखता है अच्छे से, लेकिन पास का नहीं दिखता। मतलब जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब मान लो कि हम बोलेंगे कि जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर के बाद देखना शुरू कर पा रहा है कि नहीं। मतलब उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर, ठीक है। मतलब उसका नियर पॉइंट रिसीड हो जाता है। मतलब जब भी वो पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है ना, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से दूर बनती है। आप देखो यहां पर ध्यान से, ये देखो, ये आपका 25 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मल आई की बात करें तो इसकी इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के बाद बन रही है कि नहीं, क्योंकि इसका नियर पॉइंट रिसीड हो गया। एक्चुअली में इसका नियर पॉइंट 25 नहीं है, ठीक है। अब क्या करना होगा, उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस देना होगा, कन्वर्जिंग लेंस। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा मालूम, इस पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज दूर कर देगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका नियर पॉइंट दूर हो गया, ठीक है। 25 आपका नॉर्मल आई का होता है, मान लो कि इसका नियर पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये देखो, ये जो y माना हुआ है ये है नियर पॉइंट ऑफ दिस लेंस, ऑफ दिस आई, ठीक है। तो y को मैंने कितना मान लिया, 50 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने कॉन्वेक्स को प्लेस किया, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यहां से रेस गई,
ये कन्वर्ज हुई, तो कन्वर्ज को जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहां पर मीट हो रही है? इस पॉइंट मीट हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये आइलेंस कंफर्टेबल है कि नहीं? तो कॉन्वेक्स क्या कर रहा है? पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज दूर कर दे रहा है उसके नियर पॉइंट पे, मतलब ठीक है, क्योंकि वहां तक वो कंफर्टेबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे करके वो पास वाले ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन तुम अगर 25 वाले ऑब्जेक्ट को दूर कर दोगे, 50 पे कर दोगे, तो वो देख लेगा। तो कॉन्वेक्स वही तो कर रहा है, 25 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज 50 पे बना रहा है, जिसको मैंने यहां पर y लिया हुआ है कि नहीं? इज इट क्लियर? ठीक है। अब कोई बोले आपसे कि उस कॉन्वेक्स लेंस का क्या निकालो आप? फोकल लेंथ, है कि नहीं, जो आपको देना होगा टू करेक्ट हिज विजन, या फिर उसका पूछ ले पावर कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? मेरी बात को सुनो ध्यान से। तुम बताओ, अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें जो हमने प्रोवाइड किया है, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 25, है कि नहीं? तो u इक्वल टू कितना होगा? -25 बाय साइन कन्वेंशन। और इसकी इमेज कहां बनानी है? एट अ डिस्टेंस y ना, एट अ डिस्टेंस y, जिसको मैंने 50 लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो यहां पर v कितना होगा? -y, ठीक है? तो u -25 और v -y, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट में हैं, फिर यूज करो आप लेंस फॉर्मूला, ठीक है, और वहां से निकालो फोकल लेंथ। आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये देखें, आपका v है -y, u है -25। जब आप फॉर्मूला पुट करोगे लेंस फॉर्मूला में, पूरा सॉल्यूशन करोगे, फोकल लेंथ मिल जाएगा आपको। और एक बार अगर आपको फोकल लेंथ मिल गया तो आप यूज करना p = 1/f, तो वहां से मिल जाएगा आपको पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी थी हाइपरमेट्रोपिया की, है ना? तो अब आप लोग इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? अभी हमने बात की ह्यूमन आई की, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं आपके आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हमें इनकी बात करनी है, ठीक है? चलें, मेरी बात को सुनना ध्यान से। शुरू करते हैं अपन। पहला, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दो, ये रहा आपका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका फोकल लेंथ हम कम लेते हैं, ठीक है, ताकि उसका पावर अच्छा हो। तो ये देखो, ये है आपका सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, है कि नहीं? ठीक है, तो इससे हम लोग मैग्नीफाइड इमेज लेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर आप चाहते हो कि इमेज बने मैग्नीफाइड और वर्चुअल में, तो आप बताओ क्या करना चाहोगे? वहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है कि नहीं? सबको रे डायग्राम तो पता ही होगा। तो ये देखो, यहां से आपका पहला रे फोकस से पास ऑप्टिकल सेंटर सीधे निकल जाएगा, प्रोड्यूस करेंगे, पीछे इमेज बनेगी, है ना? सो दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके? अब हमें यहां पर क्या करना है, मेरी बात को सुनो। इस पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें सिर्फ मैग्निफिकेशन पे फोकस करना है कि उसका मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाएगा इमेज का, ठीक है? चलें, अब मेरी बात को सुनना। मैग्निफिकेशन हम लोग यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस में निकालेंगे। पहला केस है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब यहां पर इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, मतलब 25 सेंटीमीटर पे, है कि नहीं? वो एक केस होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा केस, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें सिर्फ ये दो केसेस में बात करनी है, व्हेन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है कि नहीं? तो अभी देखते हैं व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो ध्यान से, यहां पर ये जो इमेज बनी है, ये लीस्ट डिस्टेंस पे बनी है, और लीस्ट डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? स्मॉल डी मान लिया मैंने, ठीक है? अब देखो ध्यान से,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। मतलब इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया आई पर और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया आई पर। यहां पर आई है, ये आई है, तो इस आई पर कितना एंगल सबटेंड किया है ऑब्जेक्ट ने और कितना एंगल सबटेंड किया इमेज ने। तो इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होगा? मैग्निफिकेशन, है कि नहीं? अब यहां पर एट दी आई पे कितना एंगल बनाएगा? तो आई पे एंगल बनाने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि आई और ऑप्टिकल सेंटर में ज्यादा दूरी नहीं होता है कि नहीं? वो यहां पर आपको दिख रहा है डिस्टेंस, लेकिन हम लोग बिल्कुल चिपका के देखते हैं, ठीक है? तो जब भी बोले कि आई पर एंगल मतलब ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल, है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनो, तुम बताओ, यहां पर बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। जब आपका इमेज होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट भी कहां होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पे। तो यहां पर देखो, इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे, तो ये कितना एंगल फॉर्म करेगा? ये एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल। इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? बीटा एंगल। क्या बोल रहे हैं? बीटा एंगल, ठीक है? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। तो ये देखो, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है ना, इसको लीस्ट डिस्टेंस पे एज्यूम करना होगा, है कि नहीं? और ये कितना एंगल बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर पे? इसको बोला मैंने अल्फा, है कि नहीं? मतलब कौन सा एंगल लेना है ऑब्जेक्ट के द्वारा? जब वो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, ऐसा एज्यूम कर लिया इसको, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका अल्फा। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बीटा बाय अल्फा, ठीक है? तो बीटा बाय अल्फा, छोटे एंगल्स होंगे तो उसको tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी ले लेते हैं, फिर वो पूरा कैलकुलेशन होता है, डेरिवेशन होता है, और फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज 1 प्लस डी बाय एफ, वेयर डी इज लीस्ट डिस्टेंस, एफ इज फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है कि नहीं? तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन। इज इट क्लियर? इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है? इसके लिए आप लोग सत्यम सर का वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है ना? वहां पर प्रॉपर तरीके से इसका डेरिवेशन आपको दिया गया होगा, है कि नहीं? सिंपल है। चलो, तो ये होगा आपका मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये कब का मैग्निफिकेशन है? जब आपका इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, है कि नहीं? एक और बात, जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव में पुट करेंगे वैल्यू। मतलब डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है तो आप +25 ही पुट करेंगे यहां पर, उसमें साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो इससे निकलेगा आपका मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, हो गया कॉपी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस, जब इमेज बनेगी आपकी इंफिनिटी पर, ठीक है? इंफिनिटी पे इमेज बनने का मतलब क्या होता है? मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो, इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब यह होता है कि इमेज दूर बन रही है, ठीक है? और इस केस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मतलब यहां पर क्या है, इमेज दूर बन रही है, ठीक है, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब मालूम क्या होता है कि इस केस में जो अपनी आई है ना, वो रिलैक्स पोजीशन में रहती है, ठीक है कि नहीं है? रिलैक्स पोजीशन में रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसके थ्रू इमेज दूर देख रहे हैं, और दूर देखने के लिए फोकल लेंथ क्या चाहिए अपने को? ज्यादा चाहिए, मतलब पावर कम चाहिए, तो ज्यादा अपने आई पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है कि नहीं? मतलब रिलैक्स रहता है अपना आई।
ठीक है, तो हम इसको अच्छा मानते हैं, इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी का मतलब इमेज बहुत दूर बन रही है। ठीक है, उस केस को हम बात कर रहे हैं। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यह बताओ अगर आप चाहते हो कि लेंस से इमेज इंफिनिटी पर बने तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट को तुम कहां रखोगे, फोकस पे रखोगे। तो ये देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो रे डायग्राम से आपको पता है कि यहां पर इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। अब इंफिनिटी में इधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, तो दोनों तरफ कहीं भी एक्सटेंड करो इमेज वहां बन सकती है। तो अगर यहां पर आई है, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी बनेगी इमेज, इधर के इंफिनिटी पर, है कि नहीं। तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो हम कहते हैं मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at the eye to angle subtended by object at the eye when image at infinity and object at least distance of distinct vision। मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल सबटेंडेड देखोगे तो ऑब्जेक्ट को कहां पर मानना होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब खिसकाना होगा डी पर, वो वाला एंगल लेना होगा आपको एज अल्फा, है कि नहीं। और आपका बीटा क्या होगा, when object at image at infinity, है कि नहीं। मान लो यहां पर कहीं पर बन रही है इमेज, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज व्हाट, बीटा, है कि नहीं। और इस ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे खिसका दोगे, मान लो यहां पर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इमेज होना चाहिए इंफिनिटी पर और ऑब्जेक्ट को आप एज्यूम करोगे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो जो दोनों के द्वारा एंगल सबटेंडेड होगा एट द आई, उनका जो रेशियो होगा उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन का जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है ओनली डी बाय एफ। इज इट क्लियर, इसका डेरिवेशन होता है ना, लेकिन यह डेरिवेशन आप लोग को देखने को मिलेगा सत्यम सर की वीडियो में, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, वहां पर आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर के आप देख लें इसका डेरिवेशन। इज इट क्लियर, हम लोग यहां पर क्विक रिवाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, तो ये रहा आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय एफ। ओके, चलें इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। चलें, हो गया कॉपी। अब हम देखते हैं दूसरा माइक्रोस्कोप, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलें, अब देखते हैं अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेरी बात को सुनना ध्यान से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस का इस्तेमाल होगा, एक जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एक जिसे हम कहते हैं आईपीस। मतलब वो लेंस जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट के करीब में होगा, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और जिससे हम देख रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज आईपीस। ठीक है, तो यहां पर दो लेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ हम स्मॉल रखते हैं, और आईपीस जिसका फोकल लेंथ ना ज्यादा ना कम, मॉडरेट फोकल लेंथ का होता है। ठीक है, चलें, यहां पर भी हमें बात करनी है दो केसेस में। पहला, जब इमेज बनेगा इंफिनिटी, जब आपका बनेगा इमेज इंफिनिटी पर, और जब इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। तो पहला अपन देखते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं, देखो ध्यान से, यह है आपका डायग्राम, इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, यह है आपका ऑब्जेक्टिव, इसे कहते हैं हम लोग आईपीस। ठीक है, ओके, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट, इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बन रहा है, ये देखो ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है, एंड दिस इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और उसके बाद इमेज कहां पर बन रही है, दिस इज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो आपका इमेज है
वो है फाइनल इमेज, है कि नहीं? आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी दो लेंस होते हैं तो पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा लेंस जो इमेज बनाएगा दैट इज अवर फाइनल इमेज। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज। नाउ अब यहां पर देखो मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाएगा। देखो आप बताओ, मैग्निफिकेशन का फिर से जो फॉर्मूला होगा बेसिक वाला वो बिल्कुल सेम रहेगा कि इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब यहां पर इमेज भी कहां होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट भी कहां होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहां देखो, ये देखो, ये जो आपका फाइनल इमेज है वो होना चाहिए आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उसको डिनोट किया है कैपिटल डी से, या हम स्मॉल डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर इसने कितना एंगल सबटेंड किया? देखो बीटा एंगल सबटेंड किया है कि नहीं? अब देखो ऑब्जेक्ट भी कहां होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए। ठीक है, तब वो कितना एंगल सबटेंड करेगा आई पे, उसे बोलते हैं अल्फा। तो ये देखो एक्चुअल में तो ये है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको हम कहां इमेजिन कर लेंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और ये जो एंगल फॉर्म करेगा आई पर दैट इज अल्फा, ये है आपका अल्फा, है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड दिस बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज व्हाट? मैग्निफिकेशन, है कि नहीं? तो यहां पर m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा होगा। अब फिर हम लोग यहां पर tan बीटा अपॉन tan अल्फा लेंगे, फिर वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें दो हिस्सों में आया है मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहां पर दो लेंस है, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, उसका मैग्निफिकेशन ये होगा, है कि नहीं? और जो आईपीस है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ये वाला होगा, है कि नहीं? और क्योंकि यहां पर दो लेंस है तो नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है? दोनों मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो यहां पर मैग्निफिकेशन होना चाहिए V0 अपॉन माइनस U0 इंटू 1 प्लस D बाय FE, ये होना चाहिए फॉर्मूला। लेकिन आप बोलोगे सर फॉर्मूले में तो कुछ और है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, यहां पर कुछ एजम्पशंस किए गए हैं, उसके बाद यह फॉर्मूला आपको मिला है। ठीक है, वो क्या एजम्पशन है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बाकी ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है ना? देखो जब भी दो लेंस होते हैं तो नेट मैग्निफिकेशन के लिए क्या किया जाता है? इंडिविजुअल लेंस का मैग्निफिकेशन निकाला जाता है और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नेट मैग्निफिकेशन मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां देखो एजम्पशन क्या किए गए हैं, आप बताओ। U0 क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, है कि नहीं? तो देखो U0 जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आओ जरा डायग्राम पे देखो, ये है आपका U0। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही करीब रखते हैं फोकस के, मतलब U0 और F0 में ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो हम U0 को F0 ले सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम नियर टू फोकस रखते हैं, एट फोकस नहीं, नियर टू फोकस रखते हैं, है कि नहीं? रहता वो बियॉन्ड में ही है, ठीक है, मतलब फोकस के बाद ही रहता है लेकिन बहुत करीब रहता है, तो U0 को F0 मान लिया मैंने। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद जो आपका V0 है उसको क्या लिया गया है? L मतलब होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। देखो यहां पर आप ये बताओ, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे V0। ठीक है, अब यहां पर देखो V0 को क्यों लिया गया लेंथ ऑफ ट्यूब? क्योंकि हम कहते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज वेरी नियर टू दिस आईपीस। ठीक है, तुम बताओ इसको इमेज कहां बनानी होगी? इसके फोकस के पहले,
तो इसके फोकस के पहले मतलब बहुत करीब है आपका इमेज, मतलब इसका इमेज इसके बहुत करीब में है, तो क्या मैं इसको पूरा ले सकता हूं लेंथ ऑफ ट्यूब? देखो क्या होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है उसके एक एंड पे होता है ऑब्जेक्टिव और एक एंड पे होता है आईपीस, ठीक है, मतलब दोनों लेंस के बीच का जो दूरी होता है ना उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, है कि नहीं? तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है आई लेंस के बहुत करीब में, तो हम V0 को नियरली क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब मान लेते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज व्हाट, V0 को ले लिया हमने L, U0 को ले लिया हमने F0, तो आपका फॉर्मूला बन गया -L/F0 इंटू 1 + D/FE, है कि नहीं? सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना? इसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन होता है, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सत्यम सर का वीडियो देखें फॉर दिस डेरिवेशन। क्लियर है? चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में सेकेंड केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि उस केस में हमारी आंखें रिलैक्स रहती हैं, ठीक है, स्ट्रेन नहीं पड़ता है। ओके चलो देखते हैं वो केस क्या है। देखो व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो तुम बताओ इमेज जो नेट इमेज है वो इंफिनिटी पे बनना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, उसको इमेज कहां पर बनानी पड़ेगी, आईपीस के फोकस पे, क्योंकि वो इमेज आईपीस के लिए क्या बिहेव करने वाली है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी बनेगी, है कि नहीं? तो यहां देखो ध्यान से, ये देखो ये है आपका ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, इसकी इमेज इसके फोकस पे बन रही है ना, देखो, है कि नहीं? एंड दिस इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस आईपीस, तो आप बताओ फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है इमेज, है कि नहीं? ये रहा ऑब्जर्वर, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। मैग्निफिकेशन यहां पर क्या होगा, वही एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, बट इस बार इमेज कहां पर होना चाहिए, इंफिनिटी पर, ठीक है, तो इमेज एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। उस केस में जो एंगल्स बनाएगा बीटा एंड अल्फा, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा दैट इज अवर मैग्निफिकेशन, इज इट क्लियर? ठीक है, तो फिर वहां पर पूरा डेरिवेशन वगैरह करके जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज इक्वल टू m इक्वल टू -L/F0 इंटू D/FE, मतलब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आईपीस है उसका मैग्निफिकेशन पिछले वाले केस में क्या था, 1 + D/FE, यहां पर होगा ओनली D/FE, क्योंकि इस बार जो इमेज बनाया है किसने, आईपीस ने, वो इंफिनिटी बनाया है कि नहीं? और आपको पता है ना, जो हमने सिंगल लेंस वाला पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें जब इमेज बनती थी इंफिनिटी पर तो वहां पर फॉर्मूला था ना D/FE, है कि नहीं? D/F वहां पर फॉर्मूला था, तो जब भी इमेज फॉर्म करेगा इंफिनिटी पर तो उस केस में उस पर्टिकुलर लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, D/FE। तो ये होगा आईपीस का मैग्निफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेट मैग्निफिकेशन, है कि नहीं? तो ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, इज इट क्लियर? तो यहां पर अपना होता है खत्म माइक्रोस्कोप। अब हम शुरू करने वाले हैं व्हाट, टेलीस्कोप, ठीक है? तो टेलीस्कोप शुरू करते हैं, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर। चलें अब हम बात करेंगे टेलीस्कोप की, मेरी बात को सुनना ध्यान से। टेलीस्कोप किस काम में आता है, आपको पता होगा, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो, टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में सिर्फ लेंस का इस्तेमाल होगा
और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर का भी इस्तेमाल होता है लेंस के साथ साथ, है कि नहीं? ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और उसमें हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर दो लेंस इस्तेमाल होगा, यहां पर भी। ठीक है, एक को कहेंगे ऑब्जेक्टिव, एक को कहेंगे आईपीस। ऑब्जेक्टिव वो जो ऑब्जेक्ट को फेस करे, आईपीस वो जो आंखों के पास हो, है कि नहीं? यहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, आपके माइक्रोस्कोप में क्या था? उल्टा था। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होगा और आईपीस का फोकल लेंथ कम होगा। तो यहां पर लिखा है मैंने ऑब्जेक्टिव लार्जर फोकल लेंथ, आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, चलो यहां पर भी हम दो केसेस में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और एक जब इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, है कि नहीं? लेकिन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगा ना, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट देखने में इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको, है कि नहीं? चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस जब इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। देखो ध्यान से, सुनो। When image formed at least distance of distinct vision, देखो ध्यान से, आप बताओ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। ठीक है, तो आप बताओ ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। तो तुम बताओ इसके द्वारा इमेज कहां बनेगी? इसके फोकस पे बनेगी इमेज। तो ये F0 क्या है? इसका फोकस है। ठीक है, दिस इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस, और फिर इसके द्वारा इमेज कहां पर बनी है? यहां पर। ठीक है, सो दिस A dash B dash इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये है आपका D, जिसको मैंने स्मॉल d से शो किया हुआ यहां पर। ठीक है, तो ये है आपका स्मॉल d। क्लियर है? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर भी मैग्निफिकेशन निकालना है अपन को। तो देखो सेम यहां पर फॉर्मेट होगा फॉर्मूले का, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। लेकिन इस बार इमेज कहां पर होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यहां देखो रेशियो है, लेकिन इमेज होना चाहिए लीस्ट डिस्टेंस पे और ऑब्जेक्ट होना चाहिए इंफिनिटी पर। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके डेरिवेशन है उसको करके जब फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है आपको माइनस F0 अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाय D। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। इसका डेरिवेशन होता है ना? और मैं फिर से कहूंगा कि इसके लिए आप लोग सत्यम सर का वीडियो देखें, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पहला केस का। नाउ अब हम देखते हैं दूसरा केस जब इमेज बनेगा इंफिनिटी पर, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें अपनी आई रिलैक्स रहती है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं यहां पर। देखें, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, ओके, अब बताओ, देखो इस बार ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे ही रहेगी, ऑब्वियसली बात, दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है, लेकिन इमेज भी इंफिनिटी बन रही है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो उसकी इमेज बनेगी उसके फोकस पे, और उसका फोकस और आईपीस का फोकस सेम होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि उसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? और आप बताओ, यहां पर देखो ध्यान से, सुनो, इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो फोकस से बनेगी F0 पे, और यही F0 FE भी होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा इसके लिए, तब तो आपका इमेज बनेगा इंफिनिटी पर, है कि नहीं? तो आप बताओ, देखो ध्यान से, F0 और FE कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इमेज बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस। इज इट क्लियर? और फिर आपका जो इमेज बनेगा फाइनल, वो कहां पर बनेगा? इंफिनिटी पर, है ना? तो इस बार ध्यान रखना कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसके लिए? आईपीस के लिए, वो होगा फोकस पे, और वही फोकस
ऑब्जेक्टिव का भी होना चाहिए फोकस, क्योंकि उसी को बनाना है वहां पर इमेज, क्योंकि वो इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तब जाके इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? तो ये है आपका रे डायग्राम। अब यहां पर भी अगर अपन को बात करना है मैग्निफिकेशन की, तो सेम आपका यहां पर फॉर्मेट फॉर्मूले का, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ना। ठीक है, क्योंकि इस बार इमेज भी कहां बन रही है? इंफिनिटी पर, और ऑब्जेक्ट तो हो ही आपका इंफिनिटी पर, है कि नहीं? फिर उसके बाद जो फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा F0 अपॉन Fe, नेगेटिव साइन के साथ, है ना? तो माइनस F0 अपॉन Fe इज द मैग्निफिकेशन, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर आपका टेलीस्कोप। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया अपना रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इज इट क्लियर? नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यहां पर ध्यान देना बस आप लोग, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम बात करेंगे कैसग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, यहां पर इसका डायग्राम देखो, सुनो, ये आपका डायग्राम दिख रहा है, मैं पहले बता देता हूं क्या क्या है यहां पर। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है, ठीक है, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये आईपीस है जहां से अपन देखेंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर आप बताओ, क्योंकि ये टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी पे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो जब वो पैरेलल रेज आएंगी तो पहले किसको हिट करेंगी? इस कॉनकेव मिरर को, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कहा गया ऑब्जेक्टिव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इस पे फॉल होंगी। ठीक है, अब आप बताओ कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है ये, तो वो क्या करेगा? रेस को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो आप बताओ, ये देखो, ये कन्वर्ज हुई रेस, ये कॉन्वेक्स पे फॉल हुआ, और कॉन्वेक्स ने उसको डाइवर्ज किया। यहां से भी देखो, कॉन्वेक्स ने डाइवर्ज किया, और वो रेस कहां जाएंगी? आईपीस पे जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर हम देख लेंगे उसकी इमेज को। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन भी हुआ है ना, और रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, एट द आईपीस, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसका अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैं कहूंगा सिर्फ आपको यहां पर फॉर्मूला मेमोराइज करना है, इसका डेरिवेशन नहीं आपको देखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू F0 अपॉन Fe, लेकिन F0 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर। ठीक है, और मिरर का फोकल लेंथ हम रेडियस के हाफ से निकाल लेते हैं ना, और Fe क्या है? आईपीस का फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये रहा आपका Fe, तो ये R अपॉन 2Fe हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इज इट क्लियर? सो डेट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। तो यहां पर अपन खत्म करते हैं आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलें, एंड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी चैनल शुरू किया है, हिंदी मीडियम में चैनल शुरू किया है, जिसमें आप लोगों को, जो भी बच्चा आपके कांटेक्ट में हो जो हिंदी मीडियम में हो, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी आपका हिंदी मीडियम चैनल पे। इज इट क्लियर? एंड बस मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।